जादू में फंसी चिड़िया शहजादी। एक जमाने में एक किसान चिड़िया रहती थी जिसके दो बेटे थे। उनके नाम थे कुकू और बबलू। बबलू बेटा कहाँ हो, इधर आओ। क्या हुआ मम्मा, सोने भी नहीं देती? कुकू बेटा, तुम ये खेत का काम खत्म करो, तब तक मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। दूसरे जंगल जाते हुए वो किसान चिड़िया सोचने लगती है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। गरीब होने से पहले मैं कुछ देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे एक कबूतर और तोता आपस में बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया भी उनकी बातें सुन रही थी। यार कबूतर, मैंने सुना है कि बादशाह की बेटी को महल में एक काली कवि और दो चीलों ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे आजाद करवाना चाहता है उसे 3 परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मैंने दूसरे पक्षियों से सुना है कि वो 3 परीक्षा बहुत मुश्किल हैं। हाँ, मैंने सुना है जो भी ये 3 परीक्षा पूरी नहीं कर पाता वो जालिम चील उन्हें खा जाती हैं। मिठू, अगर किसी ने ये परीक्षा पूरी कर ली तो वो पक्षी शहजादी चिड़िया के साथ शादी करेगा और उस बड़े महल का राजा भी बनेगा। ये सुनते हुए रानो चिड़िया ने सोचा, ये काम मेरा बेटा बबलू करेगा। वो ये परीक्षाएं पूरी करेगा और फिर करेगा चिड़िया शहजादी से शादी, जिसके बाद मेरा बेटा पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया अपने बेटे बबलू को महल के सफर के लिए रवाना कर देती है। बबलू एक बुरे दिल का चिड़ा था। जब वो चूंटियों के बिल के पास पहुंचा तो उसने उनके घर को तोड़ दिया। वो गरीब की नदी से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के बच्चे को मारा, जिसके बाद उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा और उसे भी तोड़ दिया। और आखिरकार वो महल के दरवाजे पर पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझसे इंतजार करवाया। मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी अंदर से काली कवि दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अच्छा, बताओ तुम्हें क्या काम है? मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। रुको जरा, पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं को पूरा करना है। कैसी परीक्षा? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं ये बीज हवा में उछालूंगी और ये सब इधर उधर बिखर जाएंगे। तुम्हें 1 घंटे में ये सब बीज इकट्ठे करके फिर से इस थैली में डालने होंगे। काली कवि, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये भी कोई परीक्षा है? अच्छा, मैं 1 घंटे में वापिस आती हूँ। फिर काली कवि ने मैदान में वो सारे बीज बिखेर दिए और वहाँ से चली गई। अरे ये क्या, ये तो नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा ये बीज। जिसके बाद काली कवि फिर से आई और उसने दूसरी परीक्षा दी। काली कवि ने 12 सोने की अंगूठियों को एक तालाब में फेंक दिया। बच्चे, अब तुम्हें 1 घंटे में ये सारी मुझे वापस लाकर देनी होंगी। मैं पागल नहीं हूँ, पानी बहुत ठंडा और गहरा है। अरे बेटा, तुम तो मेरी परीक्षाओं को पूरा ही नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तीसरी परीक्षा देती हूँ। फिर काली कवि बबलू को लेकर महल के अंदर चली गई और वो एक अंधेरे कमरे में गए। तुम्हारे सामने ये 3 चीजें हैं, इन तीनों में से एक शहजादी है। अगर तुमने सच बता दिया तो वो शहजादी तुम्हारे साथ शादी कर लेगी, और अगर तुम ना बता सके तो तुम्हें वो चीलें खा जाएंगी। मैं ये 1 नंबर वाले को चुनता हूँ। जैसे ही वो बताता है तो कपड़ा वहाँ से हट जाता है और उसके नीचे से वो जालिम चील निकल आती है। नहीं, कोई मुझे बचाओ, ये तो जालिम चील है। फिर वो जालिम चील बबलू को खा जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, बबलू कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं कुकू बेटा, मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। मम्मा, यकीन कीजिए मुझ पर, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। फिर कुकू ने एक रोटी का टुकड़ा लिया और वो महल की जानिब उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया।
जहाँ उसने देखा कि चूंटियाँ अपना घर बनाने में लगी हुई हैं। बेचारी चूंटियों, क्या हुआ? किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ। चूंटियों का घर बनाने के बाद कुक्कू नदी पर पानी पीने गया और वहाँ उसने बतख के बच्चे देखे। आओ आओ प्यारे बतख के बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो, ये रोटी के टुकड़े खा लो। बतख के बच्चों ने वो रोटी के टुकड़े खाए। फिर कुक्कू को जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता नजर आया। उसने वो छत्ता उठाकर फिर से पेड़ पर रख दिया। फिर से कुक्कू महल की जानिब अपना सफर शुरू करता है। जब कुक्कू वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? आंटी, मेरा नाम कुकू है और मैं शहजादी चिड़िया को बचाने आया हूँ। पहले तुम्हें 3 परीक्षा पूरी करनी पड़ेंगी। जिसके बाद वो काली कवि वो बीज फिर से जमीन पर फेंक देती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं ये कर लूँगा। 45 मिनट की कोशिश के बाद भी कुकू उन बीजों को इकट्ठा नहीं कर पाता। इतनी ही देर में कुकू की मदद के लिए ढेर सारी चूंटियां वहां आ जाती हैं, क्योंकि कुकू ने उनका घर बनाने में उनकी मदद की थी। फिर वो सारी चूंटियां मिलकर थैली को वापस भर देती हैं। अरे वाह दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो काली कवि फिर से वहां आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहते हुए वो काली कवि अंगूठियां नदी में फेंक देती है। कुकू ने नदी में छलांग लगाई, मगर पानी बहुत गहरा था। कुकू उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया। मगर तभी कुकू ने देखा कि तालाब की छोटी बतखें वो सारी अंगूठियां ले आई हैं। वो सभी वही बतखें थीं जिनको कुकू ने रोटी के टुकड़े खिलाए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद कुकू काली कवि के पास गया। सभी 12 अंगूठियां? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ। फिर काली कवि ने कुकू को आखिरी परीक्षा के बारे में बताया। वो सामने ढांपे हुए 3 मुजस्मे देखता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहजादी चिड़िया किस में है। अरे ये सब तो एक जैसे हैं। सोचो सोचो कुकू, इनमें से शहजादी कौन सी हो सकती है? तभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ खिड़की से अंदर आती हैं। वो दरमियान वाले कपड़े पर घूमने लगी। हाँ, मैं समझ गया। वो बीच वाली ही शहजादी है। बीच वाली शहजादी? खुद ही देखो। फिर वो कपड़ा वहाँ से हट गया और शहजादी चिड़िया बाहर आ गई। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया कुकू। और फिर उन सब ने देखा कि वो जालिम चीलें महल छोड़कर वहाँ से चली गईं। कुकू बेटा, अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। कुकू ने उन तीनों परीक्षाओं को पूरा कर लिया था, जिसके बाद कुकू की शादी शहजादी से हो जाती है और वो खुशी का जीवन बसर करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये मीठा फल यहाँ कैसे आया होगा? मैं इसे खा लेता हूँ। रुको रुको कालू, ये फल जरूर किसी का रखा हुआ होगा। हो सकता है किसी शिकारी ने ये फल रखा हो। मैं तो इसे खाऊंगा, मैं तो इसे खाऊंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसे चीखता हुआ कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कालू, चुप करके सो जाओ। क्या बचाओ बचाओ लगा रखा है? कौन मार रहा है तुम्हें? सपना, बहुत डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भोजन की खोज में निकले हुए थे। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी भी भोजन की खोज में निकले थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर गोरी कौवी को एक मीठा फल दिखाई देता है। कालू, रुको रुको, वो देखो पेड़ पर मीठा फल है। वो दोनों दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, जाओ और मेरे लिए वो मीठा फल लेकर आओ। ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब वही है जो मैंने कल सपने में देखा था। अगर मैं वहाँ गया तो मैं मर जाऊंगा।
कालू कौवा ये बात कर ही रहा था कि रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये चिड़िया भी सपने में थी। हाँ, सब कुछ वही हो रहा है जो सब मैंने सपने में देखा। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। कालू भैया, गोरी बहन, क्या कुछ मिला खाने को? गोरी कभी कालू के कान में कहती है। कालू, क्यों न हम चिड़िया को उस फल के पास भेज कर देखते हैं कि तुम्हारा सपना सच्चा था या झूठा। फिर गोरी कभी रानो चिड़िया से कहती है। हाँ चिड़िया, हमारा पेट तो भरा हुआ है, तुम ये मीठा फल खा लो। वो देखो, मेरे पीछे पड़ा है वो। अरे वाह, मेरा तो आज मीठे फल खाने को बहुत मन था। फिर रानो चिड़िया झट से उड़ती है और वो मीठा फल ले जाती है। लो, वो गई चिड़िया, डरपोक कहीं के, सपनों से डर रहे हो। और वो चिड़िया ले गई मीठा फल। झूठा था, वो सपना झूठा था, मगर मैं डर गया था। ऐसे ही उड़ते उड़ते उन दोनों को शाम हो जाती है और एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाना मिल जाता है। वो दोनों दाना खाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। गोरी, मुझे कुछ दिनों से बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। मैं हर रोज सपने में मर जाता हूँ। कालू जी, जितने बुरे काम हम करते हैं तो हमें डरावने ही सपने आएंगे। अगर हम अच्छे काम करें तो हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू कौवा एक मकई का भुट्टा तोड़ने के लिए पौधे पर बैठ जाता है। ऊपर से एक बड़ी डाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ, 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 मुझे इस बड़ी डाल से निकालो। कालू कौवा फिर से शोर मचाता हुआ जाग जाता है। कालू, उठो, तुम तो सारी रात मुझे सोने नहीं देते हो। गोरी, बहुत डरावना सपना था, मैं बड़ी शाख के नीचे आ गया था। कालू, सोते समय बुरी सोचें अपने मन से निकाल कर सोया करो, फिर तुम्हें ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। दूसरे दिन वो फिर से पति पत्नी भोजन की खोज में निकलते हैं। गोरी एक भुट्टे का खेत देखकर वहाँ बैठ जाती है। गोरी, ये वही भुट्टे का खेत है जो मैंने सपने में देखा। कालू, कल तुम्हारे सपने के कारण वो चिड़िया मीठा फल ले उड़ी, मगर आज मैं यहाँ से मकई खाए बिना नहीं जाऊंगी। जाओ, अब मेरे लिए एक मकई का भुट्टा तोड़ कर लाओ। कालू कौवा क्या करता, एक तरफ तो सपने से डर रहा था और दूसरी ओर अपनी पत्नी से। फिर कालू कौवा डरता हुआ मकई के पास जाता है। कालू कौवा मकई के पौधे से अभी भुट्टा तोड़ने ही वाला था कि सच में एक बड़ी शाख कालू कौवे के ऊपर आकर गिरती है। बचाओ, बचाओ, गोरी, मुझे बचाओ। मैं ना कहता था, ये वही मकई का खेत है। कालू कौवे का शोर सुनकर रानो चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर कालू कौवे से शाख को हटा देते हैं, मगर कौवे का एक पंख टूट गया था। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं कालू, ये तुम्हारे पूरे सपने के कारण हुआ है। कालू भैया और गोरी बहन, अगर आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे। आप बुरे काम छोड़ दें। उस दिन के बाद से कौवा और कौवी सारे बुरे काम छोड़ देते हैं और कालू कौवे को मीठी नींद आना शुरू हो गई थी। प्यारे दोस्तों, बुरे काम से रात की नींद उड़ जाती है और बुरे सपने ही आते हैं। इसलिए हमेशा मीठी नींद सोने के लिए अच्छे काम करें। आपका धन्यवाद। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आऊंगी। क्या मैं अब जाऊं? ओके मम्मा, आप जाओ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया, चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी भी बहुत भूखी है, चलो हम एक साथ चलते हैं। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकलते हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ जाते हैं। पेड़ जी, आपको क्या हुआ?
आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, मेरी पेड़ की जड़ें बाहर आ गई हैं। अब मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कालू भैया, आप मेरी मदद करें, हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे तो पहले ही पता था तुम मेरा समय जाया करोगी। ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो, मैं तो जा रहा हूँ। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया अकेले ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है, जिसमें रानू चिड़िया को काफी समय लग जाता है। ले पेड़ जी, क्या आप खुश हैं? हाँ चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई, मैं बहुत खुश हूँ। आपका धन्यवाद। पेड़ जी, मैं जा रही हूँ, मुझे भोजन भी ढूंढना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। फिर रानू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ रानू चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? चिड़िया, ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी खिलाएं। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर घर चली जाती है। शाम हो जाती है और कालू कौवा भी दाना लेकर घर चला जाता है। कालू, बड़ी देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया, उसने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये दाने खा लो, फिर चलकर उस चिड़िया को तंग करते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थी। कालू, तुमने तो कहा था चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। चलो गोरी मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू कौवा गोरी कवि को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं समझ गई पति जी सब कुछ, चलो हम भी चलते हैं उस बड़े पेड़ के पास। ऐसे वो लालची कौवा और कवि बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी मदद की, उसने मेरी जड़ों पर मिट्टी डाली और तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, इसीलिए मैंने वो मीठे फल चिड़िया को दिए। तो फिर क्या हुआ, हम भी तुम्हारी जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। नहीं नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं। तो फिर हम तुम्हारी जड़ों से मिट्टी हटा देते हैं, फिर तो दोगे मीठे फल। ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। नाना कव्वो, ऐसा ना करना। मगर कालू कौवा मिट्टी हटाने लगता है। रुको रुको कव्वे, अपनी आंखें बंद करो, अब बात समझ आई पेड़ जी। वो दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ उन्हें एक कटोरी देता है जिसके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल हैं, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी तो लगा लूं, कोई बेकारी ना आ जाए हमारे घर। फिर कालू कौवा जैसे ही कपड़ा हटाता है तो अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है, भागो गोरी भागो। फिर वो बहुत मुश्किल से घर से बाहर भागते हैं। उन दोनों को लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। आज मैंने अंडा दिया है और कल हमारे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, जा जो कुछ करना है कर ले। पास में पड़ी हुई छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी कवि को मारने लगता है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आजकल तो बड़ी काय काय करने लगी है।
मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो पूछ लेगा तुम्हें। गौरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया मुझे बचा लो, वो गौरी मुझसे लड़ाई कर कर अपने भाई को बुलाने गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने तो दारू के लिए पैसे मांगे और लड़ाई शुरू हो गई। जब वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। भाई बहुत मारा है उस कौवे ने मुझे। पहले तो पंख से मारता था, आज तो उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तो तुम्हें कब से कहा है कि सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मगर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। मैं कैसे आ जाऊँ भाई, मैं अपना घर और अंडा कैसे छोड़ सकती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। गौरी का भाई गुस्से में उसे साथ लेकर गौरी के घर जाता है। कालू कौवा तो घर में ना था। भाई वो आने ही वाला होगा, मेरा पूरा बदला लेना उस कालू कौवे से। बाहर खिड़की से कान लगाई कालू कौवा ये सब सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया वो मुझे मार देगा, गौरी का भाई मुझे मार देगा, तुम उसे जाकर रोको। कालू भैया अब तो रात हो गई है, आप ऐसा करें कि आज की रात आप मेरे घर में ही सो जाएं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मान लेता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि वो आज मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान वो बहुत चालाक है, वो मेरे भाई से डरकर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गौरी एक बार माफ कर दे तो मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गौरी कौवे के पास जाती है। गौरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था। गौरी, कालू रात से मेरे घर में है, वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई जाने दें आप उसे, बहनों के घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया तुम कहती हो तो मैं उसे एक बार माफ करती हूँ। फिर गौरी का भाई वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया क्या क्या कहा गौरी के भाई ने? वो चला गया है और गौरी भी मान गई है, मगर याद रखना अगर फिर से दारू पीकर घर गए और मारपीट की तो गौरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिड़िया मैं वादा करता हूँ, मैं फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता हुआ घर जाता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर में चला जाता है। कालू तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए और दारू पिया, अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ गौरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकलता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कालू ये केले के पेड़ मेरे हैं, तुम हर रोज पेड़ से केलों को उतारकर दूसरे जंगल में लेकर जाया करोगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को केले देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गौरी गौरी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। गौरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कालू कौवा खुद को बदल लेता है। जब कालू का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है।
देखो दोस्त, अब तुम यहाँ पर दोबारा ना आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं मेहनत करूँगा। अब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। कौवों के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थीं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कालू कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। गोरी कौवी और कालू कौवे का एक बेटा था। वो उनकी इकलौती संतान था। वो दोनों अपने बेटे का बहुत ख्याल करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी। वो अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छी सेवा करती थी। गोरी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। हमें बहू के रूप में एक बेटी मिली है। हाँ कालू जी, अब तो मेरी यही प्रार्थना है कि हमें पोता पोती की सूरत में कोई खुशी मिल जाए। हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाती हैं। आ गए मेरे बच्चे नदी से पानी पीकर। हाँ जी मम्मा, आ गए। ये लीजिए सासू माँ, ये मीठे मीठे अंगूर खाइए। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो बहू। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों शहर वाले जंगल में ले जाओ और मेरी बहू को घुमा फिरा आओ। मगर सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारी सासू माँ के साथ कुछ दिन अकेले बिता लूँगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करें। पिंकी बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोता पोती के साथ खेलें। फिर गोरी कौवी अपनी बहू और बेटे को शहर वाले जंगल सैर करने के लिए भेज देती है। फिर कुछ दिनों बाद शहर वाले जंगल में घूम फिर कर वो दोनों वापिस आ जाते हैं। एक दिन पिंकी कौवी काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गोरी कौवी भी पास में ही थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। मुझे लगता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अभी वो दोनों ये बात ही कर रहे थे कि कालू कौवा और जग्गू कौवा भी आ जाता है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गोरी, जाओ, जल्दी से जाओ। फिर गोरी कौवी अपनी बहू को साथ लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर पिंकी कौवी का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गोरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, बस इसीलिए चक्कर आ गए थे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गोरी कौवी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? जब बुलबुल डॉक्टर गोरी कौवी का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ जी, आप परेशान ना हो सकता है ऊपर वाले ने मेरी ऐसे ही गोद भर ली हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है।
हाँ गौरी, तुम्हारी बहू ठीक कह रही है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गौरी कवि और उसकी बहू घर चली जाती हैं। आ गई गौरी, क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गौरी कवि खामोश थी। माँ बताए ना, आप क्यों खामोश हैं? सासू माँ इसलिए खामोश है कि माँ मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद बनने वाली हैं। जग्गू कौवा ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से भाग जाता है। गौरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर पिंकी कवि अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आता है और गौरी कवि सबको यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो सब हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं।